एक बड़ी खबर छन के आ रही है सामने। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक, जामा से विधायक सीता सोरेन ने अपना इस्तीफा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को सौंप दिया है। और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सरिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश पांडे जी, हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या है ये। जी देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं भारतीय राजनीति और झारखंड की राजनीति कहीं न कहीं पारस्परिक चल रहा है। जैसे आप पहले देखा महाराष्ट्र में शिवसेना का जो हाल हुआ, 2 गुट में शिवसेना को बांटा गया, वही जो वहाँ चला राजनीति, वही रंग जो है आपके झारखंड में आ गया। और आज जो कयास लगाया जा रहा था कि अगर हेमंत सोरेन ईडी के चंगुल में आ गए हैं तो सीता सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन वो कह सकते हैं कि एक तरह से गृह युद्ध उन लोगों का पार्टी में छिड़ गया, जो कयास लगाया जा रहा था। निश्चित तौर पे जब दुर्गा सोरेन जी नहीं रहे तो सीता सोरेन, उनकी जो पत्नी थी, वो चुन के आई, वो विधायक बनी और काफ़ी वरिष्ठ भी रही है, घर की बड़ी भी रही है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो गृह युद्ध दिख ही रहा था। आज जो कयास लगाया जा रहा था राजनीति में पूर्ण रूप से कि बीजेपी जो अपना स्टैंड को लगा रही है जेएमएम को के राजनीति के में दरार लाने के लिए, वो कहीं ना कहीं वो दरार में सक्सेस हो गया है। और आज सीता सोरेन भाजपा की सदस्यता को ग्रहण कर लिया है। मुझे लगता है कि जो जल्दबाजी है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, कहीं ना कहीं सीता सोरेन को लगता है बीजेपी लोकसभा के चुनाव में उतारेगी। क्या वजह रहा, क्यों इस्तीफा दे दिया? आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि हम झारखंड वासियों के हित की बात करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रह गई कि इनके जो पति थे दुर्गा सोरेन, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा है और अभी ऐसा जो क्या हालात आ गया कि इन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा? देखिए, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जो जेएमएम में है, जेएमएम में एक तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि गृह युद्ध चल रहा है उनके घर पे। और जैसे शिबू सोरेन राज्यसभा में गए, राज्यसभा में जाने के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया जेएमएम का। उससे पहले वो दुर्गा सोरेन वहाँ के वरिष्ठ सदस्य थे घर के। तो कहीं ना कहीं सीता सोरेन के जहन में था कि मुझे दरकिनार किया जा रहा है पार्टी में। वो जो मिलना चाहिए उनको सम्मान, किसी तरह का मंत्री का पद भी नहीं दिया गया। ईडी में जैसे ईडी के शिकंजे में हेमंत सोरेन चले गए, वैसे कल्पना सोरेन का नाम सामने आ गया कि कल्पना सोरेन को गांडे से चुनाव लड़ा के और सीधे तौर पे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा देना है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सीता सोरेन के भी जहन में होगा कि घर के भी हम सदस्य हैं और घर में हम विधायक की भी हम हैं। वो दुर्गा सोरेन को जो सम्मान मिलना चाहिए था, निश्चित रूप से उन्हें लगता है कि नहीं मिला। और आज जेएमएम को वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा और आने वाले दिनों में इसका खामियाजा विधानसभा के चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, भाजपा को इससे क्या फायदा होने वाला है? देखिए, सीधे तौर पे आपको मैंने कहा कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना से फायदा बीजेपी को हुआ, 2 कुनबे में बटा शिवसेना का गुट, वही 2 कुनबे में बटेगा यहाँ का गुट। एक गुट चला जाएगा आपका कल्पना सोरेन के गुट में और एक गुट चला जाएगा सीता सोरेन के गुट में। तो निश्चित तौर पे जो सीता सोरेन का गुट है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहेगी कि वो सीता सोरेन का जो पूरा गुट है, आज सीता सोरेन का सदस्यता बीजेपी में लिया गया है, वो पार्टी अपने दल बल के साथ जाएगी। तो निश्चित तौर पे सीता सोरेन के भी पक्ष में बाकी लोग होंगे। क्या लगता है कि सीता सोरेन के साथ कुछ और विधायक होंगे? निश्चित तौर पे आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अगर सीता सोरेन जैसे विधायक जो है वो जामा से रहती है और जा रही हैं, आदिवासी का भी चेहरा है जेएमएम में, कहीं ना कहीं कह के ये कि आज जो ये लोग चुनाव जीत रहे हैं, डिसोम गुरु मतलब शिबू सोरेन के नाम पे लोग चुनाव जीतते हैं। आदिवासी समाज में आज भी बहुत ज़्यादा पकड़ है, तो वो जेएमएम का है। तो निश्चित तौर पे इसका लाभ जो है बाकी के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं कुनबा सीता सोरेन के साथ भी अन्य विधायक भी जा सकते हैं, जो 2 भाग में बटेगा अब जेएमएम। अच्छा, वर्तमान में जो परिदृश्य है सामने, क्या लगता है कि सरकार अस्थिर होगी? देखिए, लोकसभा अभी तो फिलहाल लोकसभा का चुनाव है। हेमंत सोरेन ईडी के रडार में है, अभी तक वो बाहर नहीं आए। जेएमएम को अभी फिलहाल कौन लीड कर रहा है ये किसी को पता नहीं है। और ये परिस्थिति में जब हेमंत सोरेन ईडी के गिरफ्त में है, सरकार अस्थिर कह सकते हैं। भले सरकार चंपई सोरेन चला रहे हैं, अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पे ऐसे समय में सीता सोरेन का बीजेपी ज्वाइन करना बहुत बड़ा नुकसान जेएमएम के लिए आने वाले दिनों में। लेकिन जो जादुई आंकड़ा जो है वो तो सरकार के पास अभी है। जो जादुई आंकड़ा होना चाहिए सरकार के लिए, वो तो जादू आंकड़ा भी है सरकार के पास।
देखिए लेकिन क्या क्लियर होगा? इसके साथ कोई विधायक और जाएगी, विधायक को जाएंगे, क्या होने देखिए वाला है इसमें? जिस जादुई आंकड़ा का आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो अब आंकड़ा बिगड़ेगा। आंकड़ा बिगड़ेगा। अब आंकड़ा बिगड़ेगा चूंकि वो आंकड़ा तब था जब सीता सोरेन भी जेएमएम में थी, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि चंपई सोरेन भी सीता सोरेन को मनाने में असफल रहे? ये एक बड़ी बात है और अब आपको आने वाले दिनों में ये चीज़ दिखेगा कि जेएमएम में दरार निश्चित है। इन्होंने अपना जो इस्तीफा आज जो लिखा है उसमें ये जिक्र किया है कि मेरे और परिवार के साथ, मतलब उनके परिवार के साथ एक साजिश की जा रही है। क्या साजिश हो सकती है? मैंने तो आपको पहले भी कहा कि जो जगह पार्टी में दुर्गा सोरेन को मिलना चाहिए था, उनके अनुपस्थित में वो जब उनका गुजर गए, वो घर के बड़े बेटे थे, उसके बाद जो बहू थी सीता सोरेन, जो मान सम्मान मिलना चाहिए था। आप इस चुनाव में देख लीजिए, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात किया जा रहा है, बसंत सोरेन को मंत्री बना दिया गया। तो निश्चित तौर पे तो सीता सोरेन को स्वाभाविक है, दिल पे हट लगा उनको कि राजनीतिक में एक हमारा भी कद है, लेकिन इस कद को दरकिनार किया जा रहा है। इनकी जो 2 बेटियां हैं वो भी आज जो है वो बताया जा रहा है, हालांकि जो स्पष्ट है ये कुछ दिखाने में बताया जा रहा है कि वो सब भी भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो कहीं विधानसभा, कहीं सीता सोरेन लोकसभा के लिए गई होंगी बेटी के लिए, कहीं ये ना हो कि विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें कुछ समीकरण बनाया होगा। देखिए बीजेपी का जो राजनीति दांव पेच है वो निश्चित रूप से झारखंड में वो सफल रहा है। वो जो चाह रहा था कि जेएमएम का कुनबा टूटे, तो निश्चित तौर पर परिवार में अगर सम्मान नहीं मिला तो वो मौका सीता सोरेन ने बीजेपी को दे दिया और कहीं ना कहीं राजनीति के पीछ पे बीजेपी सफल रही। अगले चुनाव में, ये लोकसभा में का चुनाव में तो प्रभाव पड़ेगा ही। ये आदिवासी का चेहरा, जिस चेहरे की बात करते हैं, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, उनके भाई जो हैं दुमका से चुनाव लड़ते हैं, बसंत सोरेन आज मंत्री भी हैं, तो उनके परिवार का सदस्य टूट के आया, वो भी विधायक है, प्रेजेंट विधायक है। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में तो फायदा ही होगा, लेकिन एक बड़ा फायदा बीजेपी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में दिखेगा। ये आपका कहना था। अब जो हालात जो बन के भी सामने आए हैं, अब देखना आगे क्या है कि ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, आखिर क्या है वो जल्द ही हमें लगता है कि अब वो जो कैनवास में है वो क्लियर साफ दिख जाएगा। बने रहे झारखंड फर्स्ट के साथ। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।